नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। लोकतंत्र के महापर्व पर आज सुबह से लोगों ने मतदान किया और केंद्रों पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। किस तरह का आज दिन भर का दौर था, किस तरह से नीमच, जावद, मनासा में लोकतंत्र के पर्व पर लोगों ने आहुति दी, मतदान किया, बड़ी संख्या में बूथों पर भीड़ देखी गई। हमारे साथ में जिला कलेक्टर, उनसे बात करेंगे किस तरह से मतदान हुआ और करीब जिले की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार कितना मतदान परसेंट रहा। तो स्वागत है अपना। सुबह से आप लगातार बूथों पर घूम रहे थे, किस तरह से नीमच के यहाँ मतदान हुआ, कितना परसेंट हुआ, किस तरह से हालत थे? देखिए, नीमच में हम लोगों ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और स्वीप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई थी हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हम लोगों ने खुद भी, हमारे जिला अधिकारियों ने, विभिन्न विभागों ने इसमें सब पार्टिसिपेशन किया और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में भी प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया। मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए गए और उसका परिणाम ये रहा कि एक तो हमारे 743 मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छा, मतलब शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने के लिए मैं सभी जो नागरिकगण हैं उनको, जो हमारे राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं उन सभी को, और जो हमारे मतदान कराने के लिए लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों और SP साहब और पुलिस की पूरी टीम हो, सभी लोगों के प्रयासों से ज़िले में कहीं भी बगैर किसी भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई है। उसके लिए मैं सभी नागरिकों को और सभी लोगों को बधाई देता हूं कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मतदान संपन्न हुआ है। और अभी जो 5 बजे तक का रिपोर्ट है उसके आधार पे हम लोग करीब 81.5% पे चल रहे हैं। अभी 6 बजे तक मतदान होना है, तो जैसे भी फाइनल आंकड़े आएंगे तो हम लोग फिर उसको भी अपडेट करेंगे। और अभी हम लोग टॉप 3 में तो मध्य प्रदेश में चल ही रहे हैं। टॉप 3 में मध्य प्रदेश में नीमच जिला आ गया है। लगातार प्रशासन काफ़ी पहल किया था, लोगों को काफ़ी जागरूक किया था। लगातार पुलिस प्रशासन हो, गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया, मतदान को लेकर जागरूक किया। उसका प्रतिफल देखने को गया कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो परसेंट बढ़ा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने गाँव स्तर पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और लोगों को आमंत्रित किया, लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया, पीले चावल से उनको आमंत्रित किया, बहुत सारी रंगोली से, दीपावली का टाइम था तो दिए भी वहाँ मतदान केंद्रों पे जलाए गए, कई सारी रैलीज़ आयोजित की गई। अर्बन एरिया में भी बहुत सारे प्रयास किए गए और इसका नतीजा ये रहा कि आज सुबह से ही, मतलब बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुषों ने, हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोगों ने एक विशेष व्यवस्था की थी। उनको शहरी क्षेत्रों में उनको लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने जो विशेष बूथ भी बनाए थे, जिसमें कि महिलाओं द्वारा संचालित बूथ भी थे, दिव्यांगजनों द्वारा संचालित बूथ भी थे, कुछ हमारे आदर्श मतदान केंद्र थे, तो वोटर्स को भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी। इस बार हम लोगों ने ये भी किया कि सारे मतदान केंद्रों की एक डिज़ाइन बनाई हुई थी और वो डिज़ाइन डिस्प्ले की गई, जिसकी चुनाव आयोग ने भी सराहना की थी। चुनाव आयोग को भी ये बताया था, हमारे ऑब्जर्वर्स ने भी बताया। तो ज़िले में काफ़ी प्रयास किए गए कि अच्छे से मतदान हो, फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया गया, वोटर्स को भी प्रोत्साहित किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया था वो इलेक्टोरल रोल पे बहुत काम किया है और इलेक्टोरल रोल की शुद्धता बनाने के लिए जो नए मतदाता थे उनके जोड़ने का काम किया। हमारे BLOs हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अन्य विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। युवा वर्ग ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जो नए मतदाता था, जो नए वोटर थे, उनको काफ़ी उत्साह था इस बार मतदान करने को लेकर। तो देखा जाए तो जो नया वोटर जुड़ा था, पिछली बार की तुलना में इस बार कितना परसेंट बढ़ा है? देखिए, नए वोटर्स को हम लोगों ने करीब 24,000 के लगभग, हमारे जो नए वोटर्स हैं, पहली बार मतदान करने वाले, जो कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चे, उन सबको बड़ा इंटेंसिव जोड़ा गया और उनको इसमें शामिल भी किया गया। कई सारी रंगोली प्रतियोगिताएं और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, इस तरह की चीज़ें की गई और उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने, चाहे वो PG कॉलेज हो, जाजू कॉलेज हो, वो सब किया गया। मतदान के संबंध में कुछ गीत वगैरह बनाए गए, कुछ फिल्म्स बनाई गई, सोशल मीडिया वगैरह पे भी प्रयास किए गए। तो उसका ही नतीजा रहा कि सब लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया।
हमारे साथ में पुलिस अधीक्षक भी, उनसे ही बात करेंगे कि राखी मतदान को लेकर वो भी लगातार पिछले कई दिनों से नीमच जिले के अंदर तीनों विधानसभा में घूम रहे थे। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो संवेदनशील क्षेत्र है उनकी बात की जाए, वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं थी। देखा जाए तो इस बार मतदान की जो बात करें, परसेंट बढ़ा, क्या कहना है? ये काफ़ी खुशी की बात है कि इस बार मतदाता का परसेंटेज बढ़ा है और अभी इलेक्शन बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ। एक भी इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस या एफआईआर उससे रिलेटेड नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतदाता परसेंटेज बढ़ा है, इसकी पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ की स्वीप टीम को। कलेक्टर सर, एडीएम मैडम और गुरु साहब जो कि सीईओ ज़िला पंचायत है, इन्होंने जो स्वीप एक्टिविटीज़ कराई है और यहाँ की टीम ने जो स्वीप एक्टिविटीज़ कराई है उनको उसका पूरा क्रेडिट जाता है जो परसेंटेज बढ़ा है। और पुलिस टीम को क्रेडिट जाता है पीसफुल इलेक्शंस करवाने के लिए। सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं। सर, जावत की बात की जाए, मनासा की बात की जाए और हम जिला मुख्यालय की बात की जाए, काफ़ी ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र थे, उसको लेकर भी किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी? लगातार सुबह से आप घूम रहे थे और एक बार फिर देखा गया है प्रदेश के अंदर नीमच 30 नंबर पर आता है और वोटिंग परसेंट बढ़ता है। और संवेदनशील क्षेत्रों की जो प्रिपरेशन थी वो एक दिन की नहीं थी। वो पहले काफ़ी उसमें होमवर्क किया गया था कि वहाँ पर बदमाश कौन है, आदतन अपराधी कौन है और किनको हम एनएसए कर सकते हैं, किनको हम जिला बदर कर सकते हैं और किन की गुंडा फाइल खोल सकते हैं। इसमें कलेक्टर सर की मदद से हमने काफ़ी सारी गुंडा फाइल खोली, जिन गुंडों का हमने जिला बदर करने में कामयाब हुए। कई लोगों का हमने एनएसए किया, कई लोगों को हमने 110 में बॉन्ड ओवर किया जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे। उसके अलावा वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की गई, जिसमें रेवेन्यू और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर सहयोग किया। और यही कारण रहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में जो पिछला होमवर्क था और जो फोर्स मिली बाहर से, उन दोनों के मेलजोल से वी वर एबल टू डू द पीसफुल इलेक्शंस। तो ये थे हमारे साथ में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने साफ कहा है कि नीमच जिले के अंदर तीनों विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से मतदान हुआ है और पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान का परसेंट बढ़ा है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।